वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमें करना है शिफ्ट हमारा घर और पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। बस ये कुछ कपड़ों वाले बैग बचे थे तो वो भी हम अब पैक करना हमने स्टार्ट कर दिया था। और फिर बस ये आदि ने अपना बैग लगा लिया है। मेरा बैग ऑलमोस्ट लग चुका है और ये आदि के नोवेल्स, उन्हें बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। और फिर ये फाइनल जो चीज़ें हम लोगों को एंड तक बची थी वो सारी निकाल ली हमने। और ये रहा हमारा पैक्ड पूरा बक्सा। और मैंने एक्चुअली बुकिंग की थी नो ब्रोकर के थ्रू, तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो थी वो मैंने ऑलरेडी बॉक्स में पैक कर ली थी। कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो उनके बॉक्स में पैक हो गई थी। तो ये देखिए हमारा इतना सारा सामान हो गया था। इसके अलावा बेड था मेन और डाइनिंग टेबल थी जो हमने ऑनर से परचेज़ कर ली थी। और बस इसको सामान शिफ्ट करने का हमारा टोटल कॉस्ट पड़ा था 3500 नो ब्रोकर के थ्रू। और उसके अलावा कुछ टिप भी हमने दी थी ऊपर से जिन्होंने शिफ्ट किया था उनके लिए। और ये कुछ आखिरी पल थे जो हमने कैप्चर किए हमारे घर से निकलते हुए। बिल्कुल बिग बॉस जैसी घर छोड़ के जाने वाली फीलिंग आ रही थी कि सारी लाइट्स ऑफ करके एकदम फ्रिज वाला बटन बंद करके। और फिर हम निकल गए थे हमारे इस पुराने घर से बाहर और चल रहे हैं हमारे नए घर के लिए। तो बस सारी लाइट्स ऑफ करके और बहुत सारी यादें लेके, लास्ट 3 इयर्स की यादें लेके हम बस यहाँ से निकल गए हैं यहाँ बाहर। और फिर मैंने सामान अपना सारा ऑलरेडी शिफ्ट करवा दिया था। और ये जो लास्ट में टिफ़िन है इसमें मेरे भगवान जी हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे इस नए घर में सबसे पहले मेरे भगवान जी आए। तो ये है हमारा नया घर। तो इसमें सबसे पहले मैंने आके अपने भगवान जी को उनके घर में बिठाल दिया। और फिर उसके बाद हमारे पहुंचने के कुछ टाइम बाद नो ब्रोकर वाले भी आ गए थे, तो उन्होंने फिर सारा सामान शिफ्ट किया हमारा ऊपर। हम 3rd फ्लोर पे थे और लिफ्ट वगैरह अवेलेबल है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी। बस बड़े बड़े सामान जो थे वो उन्हें सीढ़ियों से लेके आने पड़े थे। तो ये है हमारा चमचमाता नया घर। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ पे पेंट का काम चालू था, तो ये पूरा पेंटेड और क्लीन हाउस हमें मिल गया है। और यहाँ पे नो ब्रोकर वाले सारा सामान रख के चले गए थे। जो उनके बॉक्स में रखा था उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया था। फिर सबसे पहले हमने दूध गर्म किया, चाय बनाई और फिर सो गए थे, बहुत थक गए थे। और ये है हमारे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जब हमने सबसे पहले हमारे गार्डनिंग का काम स्टार्ट किया, हमारे पेड़ों को फिर से यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट किया। और जब हम यहाँ लेके आ रहे थे तो हमने देखा हमारा मनी प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में उलझ गया था और संग में उसकी जो पत्तियाँ थी वो भी काफ़ी झड़ गई थी। तो हमने सबसे पहले हमारे मनी प्लांट को ट्रिम करना स्टार्ट किया। और बस फिर सारा मनी प्लांट ट्रिम करने के बाद, बाकी सारे पेड़ों को अच्छे से रखने के बाद, सेट करने के बाद फिर हमने अपनी दूसरी चीज़ें स्टार्ट की। तो मनी प्लांट की ट्रिमिंग हो गई थी कंप्लीट। और फिर ये थे कुछ पौधे जो कि मैं पुराने घर से लेके आई थी। तो ये एलोवेरा का गमला एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं एलोवेरा निकाल के ले आई थी और इसे रिपोर्टिंग करनी थी मुझे यहाँ नए गमले में। तो अभी मेरे पास एक्चुअली पॉट्स की कमी है, तो मैंने जिसमें धनिया लगी हुई थी उसी में अपने एलोवेरा को भी लगा दिया। एक्चुअली जो एलोवेरा है वो हेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो मुझे बहुत इम्पेक्ट किया। मैं हेयर वॉश करने के पहले एलोवेरा का जो जेल रहता है वो अपने सिर पे, बालों पे, जड़ों पे लगाती हूँ। काफ़ी अच्छा नरिशमेंट होता है, हेयर फॉल कम हो जाता है और सिल्की हेयर्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो एलोवेरा के तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं अपने हेयर पे लगाने के। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने सारे जो मेरे गमले थे उन्हें अरेंज किया, बालकनी को क्लीन किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी बाकी की चीज़ें जो थी उसे सेटअप किया।
क्योंकि ये वीकेंड का टाइम है तो मैं आराम से कर सकती थी ये सारी चीज़ें। और मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ी एक दिन की, क्योंकि ऐसे बीच में हमने शिफ्ट किया था। तो बस फिर ये सारा क्लीन करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अरेंजमेंट्स पर। इस घर में मुझे जो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी जगह लगी वो थी ये बालकनी। काफ़ी स्पेशियस थी, हम यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एक्चुअली हम इस डाइनिंग एरिया में ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं शायद, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है, यहाँ पे जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। और बाकी देखते हैं, अभी तो क्या फर्स्ट डे ही स्टार्ट हुआ है इस फ्लैट में। बाकी देखते हैं धीरे आगे आगे क्या होता है, कैसे हमें अरेंजमेंट्स करने हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं है। हमें सारी चीज़ें नए तरीके से ख़रीदनी है। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में शायद आपको वो भी दिख जाएंगे, क्योंकि आने वाले सेल में अभी हम वो परचेज़ करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरेंज करने स्टार्ट कर दिए थे मेरे मसाले वाला बॉक्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि खाना बनाना हमें स्टार्ट करना था। तो ये जो बॉक्स है इसमें सारे मसाले, किचन का जो खाना बनाने वाला सामान है वो सारा इस बॉक्स में डला हुआ था। तो मैंने सबसे पहले उसी बॉक्स को खाली किया, अरेंज किया। इस पैकिंग और अनपैकिंग की चक्कर में मुझे इतनी चीज़ तो समझ में आ गई थी कि पैकिंग करना इज़ वेरी ईजियर देन अनपैकिंग द थिंग्स। क्योंकि जब आप पैक कर रहे होते हैं तब आपके पास एक स्पेसिफ़िक जगह होती है कि इसी बॉक्स में आपको सारी चीज़ें डालनी है। बट आप जब अनपैक कर रहे होते हो तब आपको बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से मसाले रखें, कहाँ पे दाल रखें, कहाँ चावल रखें। इन सब चीज़ों का डिफरेंस करना, दिमाग कर लगाना, ये थोड़ा टफ़ हो जाता है। और यहाँ मेरा मसाले वाला बॉक्स हो गया है सारा अरेंज। और अब बारी आती है मेरे बर्तनों की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना मेस्ड अप है अभी, क्योंकि अभी तक मैंने खाना में कुछ नहीं बनाया था। मैं सुबह से सिर्फ़ और सिर्फ अरेंजमेंट्स में ही लगी हुई थी। ये हमारा शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट डे था और मुझे पहले चीज़ें अरेंज करनी थी, उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाने के लिए बनाने वाली थी। तो बस अभी मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा बर्तनों को अरेंज करना। और बर्तनों को अरेंज करने भी मुझे कम स्ट्रगल नहीं हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी जो बड़ी बड़ी थालियाँ थी वो थाली वाले रैक में बन ही नहीं रही थी। उन्हें मुझे अलग से एक जगह रखना पड़ा। और फिर उसके बाद बाकी के जो यूटेंसिल्स थे उन्हें भी मुझे अरेंज करना पड़ा। ये जो रैक होते हैं छोटी प्लेट बड़ी प्लेट को रखने वाले, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि या बड़ी प्लेट्स वाले में हमारी बहुत बड़ी थालियाँ नहीं आ पाती। और छोटी प्लेट्स वाले में भी आप देखेंगे यहाँ पे मैं अगर प्लेट अरेंज करूँगी तो जो गेट है वो बंद नहीं हो रहा था, यहाँ पे ड्रॉर बंद नहीं हो रहा था। तो अगेन द सेम थिंग कि यहाँ इसमें मैं एक भी अपनी एक साइज़ से बड़ी प्लेट में नहीं रख सकती क्योंकि वो ऊपर से बंद नहीं होगा, और एक साइज़ से छोटी प्लेट नहीं रख सकती क्योंकि वो नीचे से बंद नहीं होगा। तो मुझे फिर ये सारी प्लेट्स जो थी वो स्ट्रेट ही रखनी पड़ी उसमें अपने रैक में। तो ये कुछ स्ट्रगल्स हो जाते हैं जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं। तो बट कुछ नहीं है, वन टाइम स्ट्रगल्स हैं। उसके बाद तो फिर हमें पता होता है कहाँ पे क्या रख सकते हैं, कहाँ क्या होगा। तो फिर बस ये हमारा बर्तन जमाना हो गया है स्टार्ट। अभी सारे बर्तन जमाने के बाद फिर हम नेक्स्ट काम में आएंगे। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट सारे जम गए हैं। और अब हमारा किचन वाला जो अरेंजमेंट था वो सारा पूरा हो गया है। अब मैं नेक्स्ट आ गई थी मेरे बेडरूम में मेरी ड्रेसिंग का सामान निकालने, क्योंकि अगेन अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हमारा मेकअप, हमारी पर्सनालिटी। तो बस फिर मैंने बॉक्स अनरैप कर लिए थे और मेरी ड्रेसिंग का सामान भी जमाना कर दिया था मैंने स्टार्ट।
और भाई इस पूरी प्रोसेस में मुझे पूरा दिन लग गया था और लगभग सुबह से स्टार्ट करते करते मुझे 1-2 बज गए थे। उसके टाइम बीच में मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए थे खाने के लिए, क्योंकि वही सबसे कम टाइम लेने वाली प्रोसेस चीज़ है जो कि बना के खाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर ली है मेरी ड्रेसिंग टेबल और फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। और ये सारे अरेंजमेंट करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और मैं आ गई थी अपनी नेक्स्ट टारगेट पर, जो था मेरा ट्रॉली बैग अरेंज करना, मेरे कपड़े अरेंज करना। तो मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 बैग थे और मुझे सारे अपने जो बैग थे वो अरेंज करने थे मेरे कबर्ड में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था ये मेरे ट्रॉलीज़ को अरेंज करना। और भाई ये वीकेंड का दिन है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर अरेंज करते हैं अपने कपड़ों वाला बैग। और इस कपड़े जमाने की प्रोसेस में मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि ये भी एक नॉर्मल टास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑफ़िस वाले कपड़े कहाँ पे रखने हैं, ट्रेडिशनल कपड़े कहाँ पर रखने हैं, घर वाले कपड़े कहाँ पर रखने हैं। तो ये सारा स्ट्रगल जो है ये मुझे लगता है सिर्फ़ एक लड़की की लाइफ में हो सकता है, और कहाँ होगा। खैर अपना इतने सारे कपड़े देखने के बाद एक दिमाग में एक चीज़ तो आई है कि मुझे क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे कपड़े जो थे 2 बैग्स के हो गए थे पूरे, और 3rd और लार्जेस्ट बैग अभी बाकी है, जो कि मैं फिर कुछ दिनों बाद जमाने का प्लान कर रही हूँ। उसकी अभी इतनी ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ साथ यहाँ पे आदि भी थोड़ा डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपना बुक सेल्फ भी अच्छे से जमा लिया है। और फिर अब ये बालकनी का नंबर था तो यहाँ पे भी फेरी लाइट अच्छे से लगा दी थी सारी, और इवनिंग के टाइम पे यहाँ बालकनी में बैठने में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है हमारे शिफ्टिंग के बाद के कुछ दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।